गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार पाठशाला निःशुल्क कोचिंग सेंटर के माध्यम से श्रेष्ठा परीक्षा 2025 के अंतर्गत कक्षा 9 व 11 प्रवेश परीक्षा के लिए विज्ञान विषय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बच्चों। आज जो परीक्षा में विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट होते हैं आते हैं और ये निश्चित ही आपकी आने वाली परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। चलिए हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण कारण बताओ वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अत्यधिक सर्दी में मशीनों के पुर्जे कैसे जाम हो जाते हैं? आपने देखा होगा जो मशीनें होती हैं अधिक ठंड पड़ने पर वो जाम हो जाती हैं। तो होता ही है बच्चों कि जो लिक्विड उसमें स्नैक लगा रहता है, ग्रीस या ऑयल, उसकी जो श्यानता है विस्कोसिटी यानी वो गाढ़ा हो जाता है। टेम्परेचर कम होने पर विस्कोसिटी बढ़ जाती है यानी वो गाढ़ा हो जाता है। उसके मॉलिक्यूल्स के बीच ठोसता की ओर बढ़ने लगता है वो और अर्ध ठोस की ओर बढ़ने लगता है। कुल मिला के ये कहें कि जो लिक्विड होता है उसमें उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, श्यानता यानी उसका जो श्यानता है वो बढ़ जाती है। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? एक आइडियल लिक्विड जो होता है उसकी श्यानता 0 होती है बच्चों। अगर एक आदर्श लिक्विड है तो वो किसी भी सतह पर आसानी से बहेगा। ताप बढ़ने पर श्यानता पर क्या असर पड़ता है? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता तो घटती है, यानी किसी लिक्विड को गर्म किया जाए, जैसे कोई ऑयल है, हम अक्सर देखते हैं कढ़ाई में जब तेल डालते हैं तो उसको गर्म करते हैं, तो जैसा तेल हम डालते हैं वैसा ना होकर वो और ज़्यादा पतला हो जाता है तथा गैसों की श्यानता बढ़ती है। तो द्रवों की तो घट जाती है, मतलब किसी भी द्रव या सेमी लिक्विड को हम टेम्परेचर देंगे तो वो और ज़्यादा पतला होगा, लेकिन गैसों के संदर्भ में ये गैसें और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं। जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। उसका रीज़न होता है बच्चों कि नदी की अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व तो ज़्यादा होता है, हाई डेंसिटी वाटर होता है वो, तो वो उसको ऊपर उछालता है। तो इसलिए हमेशा जहाज़ जो है नदी से जब सागर में प्रवेश करेगा तो ऊँचा उठ जाएगा। हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा ऊपर जाने पर कैसे फट जाता है? आपने देखा होगा गैस का गुब्बारा काफ़ी ऊपर जाता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं अंतरिक्ष की ओर तो हमारा वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है और गुब्बारे के अंदर का दबाव बढ़ता जाता है, इसलिए वो फूट जाता है। किसी कमरे में रखी इत्र की शीशी से पूरा कमरा कैसे महक जाता है? आपने देखा होगा अक्सर। तो इसके विसरण का नियम बोलते हैं डिफ्यूज़न लॉ, माने जो सेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा के अणुओं के साथ मिलकर एक अणु से दूसरे अणु में पहुंच जाते हैं और वो पूरे कमरे में खुशबू हो जाती है। परम शून्य ताप पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैसों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों वो बिल्कुल जम जाते हैं और वो शून्य हो जाता है मान। किसी झील के पानी के जमने पर अंदर मछलियाँ कैसे जीवित रहती हैं? अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो जल का जो टेम्परेचर होता है बच्चों 4 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा अधिक हो जाता है तले पर, झील के तले पर, झील की ऊपरी सतह पर तो वो जम ही जाता है, लेकिन अंदर जो पानी रहता है जिसमें मछलियाँ जिंदा रहती हैं उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा बढ़ जाता है। त्रिक बिंदु क्या है? त्रिक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिक बिंदु क्या है? वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैस एक ही अवस्था में रह सकें, माने तीनों जो अवस्थाएं हैं वो अपनी सेम स्टेट में रह सकें, वो त्रिक बिंदु कहलाता है। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो वो रेडिएशन है, विकिरण के द्वारा। सबसे देर में गर्म होने वाला ये प्रोसेस है, लेकिन सबसे देर तक गर्म रखने वाला भी विधि है विकिरण, रेडिएशन। जैसे कि हम देखते हैं अगर एक कमरे में भट्टी जल रही हो, हलवाई काम कर रहा हो, तो हम देखेंगे बाहर के टेम्परेचर के अलावा उस कमरे का तापमान अधिक गर्म होगा। होता ये है कि ऊष्मा के जो कण होते हैं वो हवा के मॉलिक्यूल्स को चार्ज करते हैं और गर्म करते हैं और पूरे कमरे का तापमान बढ़ जाता है। यही हमारे साथ धूप के साथ होता है। सुबह सुबह जो सूरज निकलता है तो उतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन देखते देखते शाम होते होते पूरे जो हवा के कण होते हैं वो सब गर्म हो जाते हैं और रेडिएशन के कारण गर्मी बढ़ जाती है। यदि बर्फ़ में नमक मिला दी जाए तो बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? देखो बच्चों, अक्सर आपने आइसक्रीम जमाने वाले लोगों की ढकेल देखी होंगी कि वो बर्फ़ में नमक मिला देते हैं तब आइसक्रीम जमाते हैं। उनको नहीं पता गलनांक हिमांक क्या होता है, लेकिन वो जानते हैं नमक मिलाने से बर्फ़ देर में गलती है। तो इसका मतलब ये होता है बर्फ़ का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी गलनांक इसका घट जाता है। गर्मी में पंखा चलने पर आराम क्यों मिलता है? आपने देखा होगा हम तरबतर गर्मी में आए और अचानक से पंखे के नीचे बैठ जाएं तो हमें बड़ी ठंडक का एहसास होता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
पसीना जो होता है वो तेज़ी से बाष्पीकृत होने लगता है और वाष्पन की दर, पसीने की वाष्पन की दर बढ़ जाती है। अत्यधिक आर्द्रता होने पर मनुष्य बेचैनी महसूस क्यों करता है? अब देखो, अभी वर्तमान में मई जून चल रहा है, जून आ रहा है आपका, और जुलाई के महीने में आप देखेंगे बारिश वाली गर्मी पड़ेगी, जो गीली चिपचिपी गर्मी होती है और वो बहुत बेचैन करती है, चुभने वाली गर्मी जो होती है। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि वो गर्मी बहुत बेचैन करती है, इंसान को बहुत परेशान हो जाता है बुरी तरह से। अभी जो गर्मी हम झेल रहे हैं वो उतना कष्टकारी नहीं है जितनी आने वाली गर्मी होने वाली है। तो उसमें होता ये बच्चों कि जो पसीना होता है वो आसानी से वाष्पीकृत नहीं हो पाता, क्योंकि हवा में जो ह्यूमिडिटी है, पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, वो ज़्यादा हो जाती हैं, हवा की ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और पसीने की वाष्पन की दर घट जाती है। अभी जो पसीना आ रहा है वो वाष्पीकृत क्यों तेज़ी से हो रहा है? क्योंकि हवा एकदम शुष्क है, सूखी हवा है एकदम से। मॉइस्चर जो है, नमी जो है हवा में ना के बराबर है, और जैसे ही बारिश होती है तो हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर मई के महीने में कोई शर्ट धो के सुखाई जाए और जुलाई के महीने में सुखाई जाए तो कौन सी शर्ट पहले सूखेगी उसी तेज़ धूप में? तो उसका कारण होगा मई के महीने में, क्योंकि वहाँ धूप के साथ साथ हवा भी बहुत गर्म होती है और वहाँ हवा आर्द्र होती है, गीली हवा होती है, लेकिन धूप तेज़ होती है। तो उस स्थिति में वाष्पन तेज़ी से नहीं हो पाता। तो बच्चों, ये छोटा वीडियो मैंने बनाया है, लगभग 15-16 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत छाँट कर लाए गए प्रश्न है बच्चों। तो आप इनको ध्यान से लिखना, एक एक प्रश्न को ढंग से अच्छे से नोट्स बनाना और कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको हमारी पढ़ाई कैसी लग रही है। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमारे लिए नई ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है बच्चों, एक भी दिन मिस नहीं करना है। आप जहाँ भी जैसे भी पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यूस कीजिए। थैंक यू।